प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दिस इज द वंडरफुल डे वंस अगेन, एक बार फिर से वायदा है मेरा आज की शाम में यीशु मसीह में हो करके ये वायदा कर रहा हूं, आज के इस कलाम को सुनते सुनते आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बीमारियां छोड़ के जाने वाली हैं, दुष्ट आत्माएं आपके घरों से चित्कार के साथ बाहर चली जाएंगी। यदि आप किसी जादू टोने से ग्रस्त हैं, आप धन के अभाव में हैं, कर्जे की आत्मा नहीं छोड़ रही, मेड नोन टू यू, आज की शाम में इस बात को समझ लीजिए। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन ही रहे होंगे, परमेश्वर का वचन आपके दिल के अंदर प्रवेश कर ही रहा होगा, पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगा। मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूं सब लोगों को जो आज बड़े विश्वास के साथ इस बीज को अपने अंदर आने देंगे। ये जो बीज है परमेश्वर के वचन का, ये जो बीज है, ये जो खुदा का कलाम है, ये जो शब्द है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये जो शब्द है ये मारता है और आत्मा जिंदा कर देता है। ये शब्द हमारे पाप को मार देता है, ये शब्द हमारी निराशा को मार देता है, ये शब्द हमारे गमों को मार देता है, ये शब्द हमारी कमजोरियों को मार देता है। ये शब्द है, ये परमेश्वर का वचन है जो अंधकार को फाड़ करके रोशनी में बदल देता है। ये शब्द है जो आपकी जिंदगियों को बदलने जा रहा है। ये वो शब्द है आज की शाम में जो आपके रोशनी को बढ़ाने जा रहा है। ये वो शब्द है जो आपके अंधेरे को दूर करने जा रहा है। खुदा के कलाम में चलेंगे, लेमेंटेशंस, द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 11, दूसरा अध्याय विलाप गीत की पुस्तक, उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 11, माई आईज फेल्ड फॉर वीपिंग, मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई हैं। माई आईज फेल फ्रॉम वीपिंग, माई हार्ट इज पोर्ड आउट, मेरा दिल फटे जा रहा है। आज इसी अवस्था में पड़े हुए हैं, दिल फट रहा है, आंखें रह गई हैं, आंसू बह रहे हैं। नोबडी इज देयर टू लुक आफ्टर मी, नोबडी इज देयर टू केयर फॉर मी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे पुरसाने हाल ले ले, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरा हाल ले ले। नोबडी इज देयर, बट बाइबल सेज, बाइबल कहती है मेरा दिल फट रहा है, मेरी हथौड़ियां रही जा रही हैं। हालेलुया, आई एम कर्निंग विद इन, मेरी हथौड़ियां ऐंठी चली जा रही हैं। शायद आप किसी डर में बैठे हैं, शायद आप किसी गंभीर समस्या में बैठे हैं, आज की शाम में बड़ी आशा में बैठे हैं। आज के मैसेज का नाम है निराशा में आशा। यदि आप निराश हैं, कुछ बात किसी हादसे से निराश हैं, फेलियर से निराश हैं, किसी बच्चे को देखते हैं तो निराश हैं, पति को देखते हैं तो निराश हैं, पत्नी को देखते हैं तो निराश हैं, अपने हालात को देखते हैं तो निराश हैं, आपको रोना आ रहा है, आपके आंसू सूख गए हैं, आपको लगता है कुछ बचा नहीं, बट देयर इज अ होप फॉर यू जिसका नाम यीशु मसीह है। आज की शाम में प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 से 21वां अध्याय 4थी आयत, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा है वह हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। ही विल वाइप अवे ऑल द टीयर्स, हालेलुया, वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा, सब दुख दर्द को हटा देगा, वह दर्द को दूर करेगा और पुराना कुछ भी नहीं बचेगा। एवरीथिंग विल गो अवे। कितना पुराना दर्द है, कितनी पुरानी बेचैनी है, कितना पुराना डर है, कितना पुराना किस्सा है जब आपके प्रमोशन नहीं हो रहे, कितने पुराने पैसे हैं जो कहीं फंसे हुए मिल नहीं रहे हैं। लेट इट बी नोन टू यू, कितनी पुरानी कोख है जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही। मैं आपको बता दूं बच्चे पैदा होंगे, मैं आपको बता दूं फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। मैं आज की शाम में आपको बता देना चाहता हूं वो सब कुछ होगा जो आज तक नहीं हुआ। इस कलाम को अपने अंदर जाने दो, इस बीज को अपने अंदर जाने दो, इस बीज को जगह बनाने दो। खुदा के कलाम में लिखा है, ये कलाम है, ये आसमान के खुदा का कलाम है। जब ये जाता है काम करके वापस आता है, ये बिना काम किए अपना वापस नहीं आता। लेट इट बी नोन टू यू, आज इस बात की जानकारी तुमको हो जानी चाहिए। यदि गंभीर अवस्था में बैठे हो, घर के अंदर गंभीर मरीज है, घर के अंदर बीमारियां हैं, बीमारियों का डेरा है, निराशाओं का डेरा है, मन भविष्य से डरा हुआ है, मन में लगता है क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं होगा, हमने बहुत इंतजार किया।
मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह के नाम में वो सब कुछ होगा जो आपका दिल कहता अब नहीं हो सकता। वो सब कुछ होने जा रहा है जो आपको लगता है दरवाजे बंद हो गए, आपको लगता है कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, आपको लगता है मेरा कोई संभालेगा नहीं, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, हाय मेरा बच्चा क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे मेरे परिवार का क्या होगा, अरे मेरे बुढ़ापे में क्या होगा। सबने हमें छोड़ दिया है, मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया है, मेरे परिवार ने मुझको छोड़ दिया है, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। आसमान के खुदा का बेटा जिसका नाम यीशु मसीह है, द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, लेट मी नो टेल यू ही इज इमैनुअल, उसका नाम इमैनुअल है, परमेश्वर तुम्हारे साथ। आज की शाम में निराशा के अंदर आशा, उसका नाम है परमेश्वर तुम्हारे साथ। आज की इस रात में तुम्हारी जिंदगी में सुबह होने जा रही है, आज के इस अंधेरे में तुम्हारी जिंदगी में रोशनी होने जा रही है। हालेलुया। If we read the book of Nirgaman, the book of Exodus chapter 23 verse 25, 23वां अध्याय 25वीं आयत निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तुम्हें जो काम करना है इस बात को सीख लो, तुम्हें जो काम करना है तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, और मैं तेरे बीच से सारे रोगों को दूर कर दूंगा। सारी बीमारी, आत्मिक बीमारी, सामाजिक बीमारी, पारिवारिक बीमारी, आर्थिक बीमारी, क्या मानसिक बीमारी, आत्मिक किस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, कैसी कैसी बीमारियां। आई रिमेंबर अ डे, एक दिन की बात है, एक मित्र मुझसे बोला मुझे एक डॉक्टर से आपकी बात करानी है, आपसे मिलवाना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू शेयर। मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सा डॉक्टर है, कहने लगा मेडिकल कॉलेज के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी के। मैंने कहा उनको क्या हो गया, उनको मेरी क्यों ज़रूरत है। कहने लगे उनकी वो HOD है, ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का व्यक्ति है, लेकिन उसकी आंखें सूख रही हैं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जब उसको कुछ देखना आता तो बिल्कुल नज़दीक आंखों के सामने किताब को लेकर के आता है। कोई एक्सरे प्लेट देखनी होती तो ऐसे करके देखता है। और जब मैं अपना एक्सरे कराने के लिए गया था, मैंने उस डॉक्टर को ऐसे करके देखते हुए जब देखा तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब आप ऐसे क्यों देखते हैं। उन्होंने कहा मेरी आंखें सूख रही हैं, एंड ही क्राइड, वो रोने लगा। मैंने ब्रदर संजय आपका नाम बताया उनको, मैंने कहा मैं आपके बारे में बताऊंगा और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अवश्य तुम चंगे हो जाओगे। क्या सूख गया तुम्हारी जिंदगी में, वो कौन सा सोता है जो सूख गया। तुम्हारी आंखें सूख गई हैं, अतड़ियां हट गई हैं, पेट अंदर चला गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, मन सूख गया है, दिल सूख चुका है। डॉक्टर कहते तुम्हारे दिल की नसें सूख गई हैं, उसके अंदर से खून नहीं जाता। दिमाग की नसें सूख गई हैं, दिमाग से पैरालाइज्ड हो गए हो। पैर की नसें सूख गई हैं, पैर उठ नहीं पा रहा। हाथ की नसें सूख गई हैं, हाथ उठ नहीं पा रहे हैं। क्या सूख गया तुम्हारी जिंदगी में। आज की शाम में आपको बता दूं कि आसमान का खुदा जो कुछ सूख गया है, जो सूखा है उसको चंगा करने जा रहा है। आज आसमान का खुदा जो कुछ सूखा है, जो सब कुछ सूख चुका तुम्हारी जिंदगी में, जहां निराशा है, जहां आशा नहीं है, खुदा के कलाम में लिखा है, अरे मैं मुंडे टीलों में से सोते बहाने वाला परमेश्वर हूं। मैं वो हूं जो आसमान से बारिश टपका देता हूं जिन सूखे इलाकों में। मैं उस डॉक्टर से मिला, ही वॉज अ वंडरफुल मैन, वो बहुत ही अद्भुत आदमी था। उसने मुझसे बताया ब्रदर संजय मैं 42 देशों में अपने आंखों को दिखाने के लिए गया, 42 देशों में अपनी आंखों के लिए मैं इलाज कराने के लिए गया, लेकिन दुनिया के अंदर इसका इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, सब कुछ सूख गया है। और डॉक्टर ने मुझसे कहा था और थोड़े दिन विजन बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैंने देखा और मैंने पूछा क्या प्रभु ये बात सही है। प्रभु ने कहा नहीं, ये बात मैंने अपने जलाल को प्रकट करने के लिए करी है। ये बात इसलिए हुई है, जीवन में सूखापन कई बार इसलिए आता है कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में जलाल प्रकट करना चाहता है। जीवन में कमजोरियां आई हैं, जीवन में डर आया है, जीवन में बीमारी ने हमला किया है, जीवन में निराशा ने हमला किया है। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, उसके कुदरत पे विश्वास करिए, उसके सामर्थ्य पे विश्वास करिए, उसके काम पर विश्वास करिए। मैंने उनको पूरा गॉस्पल सुनाया। मैंने कहा उसके हाथों में जो छेद हैं, उसके पीठ के ऊपर जो लकीरें पड़ी हुई हैं, उसमें से एक सामर्थ्य निकल रही है, एंड यू शैल बी हील्ड।
तुम चंगे हो जाओगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम चंगे नहीं हो सकते। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता है। मेरा यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा यीशु, खुदा के कलाम में यशायाह 41:10 में लिखा हुआ है, फियर नॉट व्हेन आई एम विद यू, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलने वाला खुदा हूँ। इस बात को जान लो। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं जब खुदा ने कहा कि मत डर। 365 टाइम्स प्लस ही हैज सेड, ही हैज प्रॉमिस्ड, फियर नॉट, डर मत, तू मत डर, तू परेशान मत हो, तू निराश मत हो। मैंने कहा आप अपना चश्मा हटाइए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने प्रार्थना करी, उनके दोनों आंखों पे हाथ रखे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ही वाज जस्ट क्राइंग। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे, बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे, फूट फूट के रो रहा था। द रूम वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वो जगह पवित्र आत्मा से भर गया। आज तुम्हारा घर पवित्र आत्मा से भर रहा है। आज तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। आज तुम पवित्र आत्मा के द्वारा छुए जाओगे। आज तुम्हारा परिवार पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। हर बीमारी चंगी होगी, हर निराशा दूर होगी, कठोर से कठोर बीमारी चली जाएगी, पुरानी से पुरानी बीमारी चली जाएगी। तुम जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे होगे, उसी समय ऐसा हो जाएगा। उस दिन जब मैंने प्रार्थना करी, द रूम, हिज चैम्बर वॉज फुल। वो HOD था, एक बड़ा चैम्बर उसका था। द रूम वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पूरा कमरा पवित्र आत्मा से भर गया। द डॉक्टर वॉज क्राइंग बैडली। वो इस मेडिकल कॉलेज का HOD, ही वॉज क्राइंग बैडली। वो बुरी तरीके से फूट फूट के रो रहा था। उसने चश्मा लगा लिया, आंसू पोछे, पानी पिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ दिखाई दे रहा है? कहने लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने बहुत कोशिश करी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैंने प्रभु की तरफ देखा। मैंने कहा प्रभु इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु ने कहा इसको दिखाई नहीं देगा, इसको कहते चश्मा हटा। उसने चश्मे को हटाया। उसने चश्मे को हटा के कहा कुछ दिख तो रहा है। हालेलुया। उस मोटे से लेंस के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई मोटा लेंस आपने अपनी आंखों के सामने लगा रखा है। परमेश्वर के काम अभी तक नहीं दिखाई दिए। आज की शाम, हालेलुया, टुडे इज द इवनिंग, टुडे इज दैट डे जब आपको चश्मे हटाने पड़ेंगे, आंखों को साफ करना पड़ेगा। सामने देखिए, सब कुछ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब सामने देखिए, सब कुछ दिखाई देगा आपको। डॉक्टर साहब ने दूर पे लगे कैलेंडर को देखा, कहने लगे मुझे सारी तारीख दिखाई दे रही है। मैंने कहा वो जो नीचे लिखा वो पढ़िए। उन्होंने वो पढ़ा। मैंने कहा जो महीने का नाम लिखा वो पढ़िए। उन्होंने उसको पढ़ा। मैंने कहा उस कंपनी का जो छोटा सा नाम लिखा वो भी पढ़िए। उन्होंने वो भी पढ़ा। ओ ही वॉज अगेन क्राइंग। वो फिर से रो रहा था। उसने मुझे गले लगा लिया और मुझसे कहा ब्रदर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? मेरा तो करियर खत्म हो रहा था, मेरा सब कुछ खत्म हो रहा था, सब कुछ खत्म होता सा दिख रहा है। बट द लॉर्ड ऑफ हेवन, वो स्वर्गों के स्वर्ग का परमेश्वर, वो स्वर्गों को बनाने वाला परमेश्वर, क्या उसके पास आंखों की कमी है? क्या उसके पास आशीषों की कमी है? क्या उसके भंडार में किसी चीज की कमी है? क्या उसके भंडारों में किसी वस्तु की कमी है? क्या उसके पास किसी भली वस्तु की कमी है? क्या उसके पास क्या अभिषेक की कमी है? क्या उसके पास सामर्थ की कमी है? क्या उसके पास तुम्हारे लिए दर्द को छुटकारे का इलाज नहीं है? द मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का बेटा जो जमीन पे चल रहा था, ही विल चेंज ऑल योर सिनेरियो ऑफ द लाइफ। वो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे डर को, सारी परेशानियों को, सारे दुख को, सारे दर्द को अभी इसी वक्त परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। The book of 2 Peter chapter 3 verse 9 says, God is never late for his blessings. परमेश्वर कभी भी अपनी आशीषों को देने में देर नहीं करता। He is well in time. वो अपने आपके जीवन में ठीक समय पर आशीष देता है। If you repent, 1 John chapter 1 verse 9 says, if you repent, if you confess your sins, अगर तुम अपने गुनाहों को मान लो, यदि तुम परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लो, you shall receive the blessing of the heaven. तुम्हें स्वर्ग की आशीषें मिलने पाएंगी। If you want to receive the blessing of the heaven, if you want to go into the heavenly status, आप स्वर्गीय स्टेटस में जीना चाहते हैं। आज तक आपने जमीन के ऊपर अपने स्टेटस को बढ़ाया है, बट इफ यू वांट टू चेंज द स्टेटस, आप अपने जीवन में जमीन पे रहते हुए अपने स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ इन अ हेवनली स्टेटस, अगर आप स्वर्गीय के स्टेटस के अंदर जीना चाहते हैं, लेट मी टेल यू इन दिस इवनिंग, बाइबल कहती है nothing, Luke chapter 1 verse 37 says, nothing impossible for the Lord. कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। Nothing impossible.
नथिंग इम्पॉसिबल। एंड अगेन आई रिपीट, नथिंग इम्पॉसिबल। अ लेडी, एक स्त्री जिसको बाइबल बताती है बरसों से खून बह रहा था, निराश, परेशान, हैरान, डरी हुई, परेशान, चारों तरफ से सब खाली हो गई, बैंक में कुछ नहीं है, मुट्ठी में कुछ नहीं है, तिजोरी में कुछ नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा, वैद्यों से उसने सारा माल व्यय कर दिया था। डरी थी, परेशान थी, निराश थी। एक दिन यीशु की चर्चा सुनी और कहने लगी, यदि वन मैं छू लूंगी, यदि मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लेट मी डिक्लेयर, जस्ट वन टच, जस्ट वन टच चेंज द लाइफ, जस्ट वन टच चेंज द स्टेटस, जस्ट वन टच। एक बार छूने से उसकी जिंदगी का स्टेटस बदल गया, एक बार छूने से उसकी बीमारी का स्टेटस बदल गया, एक बार छूने से बीमारी की रिपोर्ट बदल गई, एक बार छूने से निराशा के अंदर आशा का प्रवेश हो गया, एक बार छूने से बीमारी के अंदर चंगाई का प्रवेश हो गया, एक बार छूने से जिंदगी बदल गई, एक बार छूने से गवाही पैदा हो गई, एक बार छूने से तेरे अंदर बीमारी निकल जाएगी आज, एक बार छूने से तुम्हारे घर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, एक बार छूने से दारू पीने की आत्मा निकल जाएगी, झगड़े की आत्मा निकल जाएगी, टूटन की आत्मा निकल जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है, तेरे दिल फट गए, मेरी आंखें रोते रोते सूख गई हैं, मेरी हथेलियां ऐंठती चली जा रही हैं। किस अवस्था में जी रहे हो जिंदगी को? मेड नोन टू यू द बुक ऑफ लेमेंटेशन सेज, मेरी आईज फेल्ड बिकॉज ऑफ माय वीपिंग, मेरी आंखें हथेलियां फेल हो गई। बट द यर्मिया, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 33 वर्स 3 सेज, ये यर्मिया की पुस्तक 33वां अध्याय 3री आयत कहती है, कॉल मी एंड आई विल लिसन। मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा, मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। नॉट ओनली वंस, सिर्फ एक बार नहीं, मोर देन 100 टाइम्स इन द बाइबल इट इज सेड। 100 बार से ज्यादा मैं रेफरेंसेस दे सकता हूं जब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, कॉल मी एंड आई शैल लिसन एंड आई विल रिप्लाई यू। पता कहां लिखा हुआ है? 33:3 जब आप पढ़ रहे हैं तो यर्मिया की पुस्तक के अंदर तो थोड़ा ऊपर जाइएगा तो खुदा के कलाम में लिखा, वो पहरे के आंगन में बंद है, वो कैद खाने में बंद है, और खुदा उससे बात करने उस कैद खाने में आया है, उस जेल के अंदर आया है। जेल का सा जीवन व्यतीत हो रहा है, एकाकी जीवन व्यतीत हो रहा है, सब छोड़ के चले गए हैं, डर ने घेर लिया है, दिल फट गए हैं, दिल टूटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पहरे के आंगन में बैठे हुए यर्मिया से खुदा का कलाम बात कर रहा है। पहरे के आंगन में जहां पहरा लगा हुआ है, लोगों ने पहरा डाल रखा है, शैतानी ताकतों ने पहरा डाल रखा है, बीमारियों ने पहरा डाल रखा है, दुष्ट ने पहरा लगा रखा है, कंगालीपन ने पहरा लगा रखा है। नहीं, हम तुम्हें संभलने नहीं देंगे, नहीं, हम तुम्हारे आर्थिक स्टेटस को संभलने नहीं देंगे, हम तुम्हें कर्जे में रख रख के मारेंगे, हम तुम्हें कर्जे में रख रख के कुचलेंगे। शराब कहती है हम तुझे पिला पिला के बर्बाद कर देंगे। कोई और शराब कहता है मैं तेरे परिवार को जीने नहीं दूंगा। पुराने से पुराने शराब आपको पहरे के आंगन में रखे हुए हैं। मुझे पुकार, एक बार मुझे पुकार, मुझको पुकार के देख, एंड आई विल आंसर यू। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। मुझे पुकार और मैं तुझे सामर्थ से भर दूंगा। हालेलुया। मुझे पुकार, एक बार पुकारो। लेट अस कॉल टू द लॉर्ड। आइए हम आज की शाम में पुकारें उसको, हम उसको कहें कि प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें आशीष दे। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 सेज, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 21वां अध्याय 4 आयत कहती है, आई विल वाइप अवे ऑल योर टीयर्स। मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा, मैं तेरी आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। मुझे नहीं मालूम आपने किस किस चीज़ के लिए आंसू बहाए हैं, मुझे नहीं मालूम आज की शाम में आप किस किस परेशानी में बैठे हैं, बट द लॉर्ड नोज। परमेश्वर को मालूम है, एंड ही इज गोइंग टू वाइप अवे ऑल योर टीयर्स। परमेश्वर तुम्हारे सारे आंसुओं को रोकने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को पोंछने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हारी विपदाओं को दूर करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर तुमसे जो घृणा करते हैं उनके दिलों को बदलने जा रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, वो नफरत करने वालों से खुश नहीं होता, वो नफरत करने वालों से, घृणा करने वालों से, गड़बड़ियां फैलाने वालों से वो दुष्टता उसके साथ दुष्टता कर देता है। खुदा के कलाम में लिखा है, उसके सामने दीन होकर के आओ। आज तक कोई भी गड़बड़ी करी है, दीन हो जाओ। आज तक परेशानियां पैदा करी हैं, कोई बात नहीं, दीन हो जाओ। जब वी रीड द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2, जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय लिखा हुआ है, वो 120 लोग उपरोटी कोठरी पे थे,
वो सब के सब पवित्र आत्मा तो चाहते थे, बट दे वेयर नॉट विद वन अकॉर्ड। वो परमेश्वर के साथ एक संगति, एक सहभागिता में नहीं थे। वो चाहते तो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर वास करे, वे चाहते थे कि परमेश्वर की सामर्थ उन पे आ जाए, वे चाहते थे परमेश्वर का आत्मा उन पे मंडराने पाए। बट दिस इवनिंग व्हेन यू विल कम इनटू वन अकॉर्ड, जब आज की शाम में आप एक मत, एक मन, एक मनसा, एक चित्त हो जाएंगे, लेट मी टेल यू द गॉड ऑफ हेवन विल पोर द होली स्पिरिट। जो परमेश्वर आसमान का खुदा है वो अपनी सामर्थ को तुम्हारे ऊपर उड़ेल देगा। मुझे याद है, एक दिन याद है मुझको, एक स्त्री रोती हुई आई और मुझसे कहने लगी कि ब्रदर, मेरा बेटा बचपन से अपंग है, चल नहीं सकता और बहुत परेशान है, हम उसका इलाज भी नहीं करा सकते। मैंने उसको एक बात बताई, मैंने कहा इस बात को याद रखो, जिसने बेटा दिया वो चंगा कर सकता है, तुम्हारा बेटा चल नहीं सकता, लेकिन बेटा जिसने दिया वो चंगा कर सकता है। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो, यीशु तुमको, तुम्हारे बेटे को चला सकता है। मेक नोन टू यू, आपकी चीज़ें चल नहीं पा रही हैं, बच्चे चल नहीं पा रहे, पढ़ाई में नहीं चल पा रहे, पैरों से नहीं चल पा रहे, लाचारी में ज़िंदगी जी रहे हैं, सब कुछ आपका चल नहीं पा रहा, सब परिवार में सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, व्यापार में सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, परिवार में प्यार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ चीज़ें चल नहीं पा रही हैं, तो यीशु पर विश्वास करो। उस स्त्री ने कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा यीशु पर विश्वास करो, प्रार्थना का तेल लेके जाओ, प्रार्थना के तेल से उस बच्चे की मालिश करो, हिरन की तरह दौड़ेगा। जो चल नहीं सकता वो हिरन की तरह दौड़ेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रकाश मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 आयत में लिखा हुआ है, मेरे नाम का जो भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। आपकी चीज़ें चल नहीं पा रही हैं, आपका बच्चा चल नहीं पा रहा है, पाले हुए बच्चे की तरह, पाले हुए बछड़े की तरह। जो बच्चा परमेश्वर ने पाला है, जिस बच्चे को परमेश्वर ने पाला है, वो बछड़े, उस बछड़े की तरह कूदे फांदेगा जिसको परमेश्वर आज़ाद कर देता है। मैंने कहा प्रार्थना का तेल लगाना। उसने जाकर के पहले दिन प्रार्थना का तेल लगाया, बच्चा बहुत जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा और डरने लगा और कहने लगा संजय गुप्ता के तेल को मत लगाओ। वो आई मेरे पास दौड़ी दौड़ी, कहने लगी कि वो कहता संजय गुप्ता के तेल को मत लगाओ। मैंने कहा लगाते रहो। उसने लगाया, 3-4 दिन फिर लगाया, कहने लगी वो चिल्लाता है, वो तड़पता है, हम दूसरा तेल लगाते हैं वो नहीं चिल्लाता, आपका तेल लगाते हैं चिल्लाने लगता है, आप कुछ करिए। मैंने कहा दुष्ट आत्मा है, सेना है, निकल रही है, निकल जाने दो। गर्भ के अंदर दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया उस बच्चे को, गर्भ के अंदर दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, और जब वो बच्चा बाहर निकला उसके बाद वो जिंदगी में कभी चल नहीं पाया। 17 साल का बच्चा, गर्भ के अंदर कोई बच्चा बीमार हो गया है, गर्भ के अंदर कोई चीज खराब हो गई है, गर्भ के अंदर कोई परेशानी आ गई है। इस बात को जान लो, जो चीजें गर्भ के अंदर थी वो चीजें आज सही हो जाएंगी। हालेलुया। जो चीजें गर्भ के अंदर शुरू होने से पहले, पैदाइश होने से पहले जो चीजें खराब हो गई, खुदा का कलाम कहता है आई विल मेक यू रिजॉइस, मैं तुम्हें आनंद से भर दूंगा। आई विल मेक यू रिजॉइस। मैंने कहा लगाते रहिए, एक दिन उसका चिल्लाना बंद हो जाएगा, एक दिन उसका रोना बंद हो जाएगा, और एक दिन वो खड़ा हो जाएगा, और एक दिन वो चलने लगेगा, और वो एक दिन दौड़ने लगेगा। A day came when she was full of rejoice. एक दिन ऐसा आया जब वो खुशियों से पागल थी, हंस रही थी, एक बच्चे को उंगली पकड़ा के हमारे दरवाजे पर लेकर के आई थी। बच्चा चल रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे ने दौड़ के दिखाया। दुष्ट आत्माओं की सेनाओं ने छोड़ दिया था। कुछ है जो पीछे पड़ा हुआ है, कुछ है जो जीने नहीं देता, कुछ है जो परेशान करे हुए दुष्ट आत्माओं की सेनाओं में। सेनाओं का यहोवा है वो सेनाओं का यहोवा है जिसकी तुम परिस्तुति करते हो, जिसकी तुम आराधना करते हो। खुदा के कलाम में लिखा है तुम मेरी आराधना करो, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारे बीच से सारे रोगों को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे बीच से सारे रोगों को दूर कर दूंगा। गर्भ के अंदर की समस्याएं खत्म कर देगा परमेश्वर। जो समस्याओं से तुम गुजरते आए हो, गॉड इज गोइंग टू हील यू। परमेश्वर तुमको चंगा कर देगा। आई रिमेंबर लेडी, मैं एक स्त्री को जानता हूं, पकड़ के ले गई,
शी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन लेडी। हमारे साथ ज़्यादातर नॉन क्रिश्चियंस ही जुड़े हुए हैं। शी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन लेडी, वो हिंदू परिवार की लेडी थी। मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, हम प्रार्थना करने गए थे, उन्होंने प्रार्थना के लिए बुलाया था। मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी चलिए। क्या हो गया, क्या हो गया? कहने लगी कि खबर आई है अस्पताल से, मेरी भाभी के पेट में बच्चा मर गया है। डॉक्टर कहते हैं अब कुछ नहीं, जल्दी से जल्दी बच्चा निकालना पड़ेगा, चलिए। हम गए। उसने कहा डॉक्टर से, अपने भाई से बोला कि ऑपरेशन मत होने देना, मैं किसी को लेके आ रही हूँ दुआ कराने के लिए। भाई बोला कि डॉक्टर कहता है कि अगर बच्चा जल्दी नहीं निकाला गया, मरा हुआ, तो माँ मर जाएगी, मेरी पत्नी मर जाएगी। उसने कहा विश्वास, एक हिंदू स्त्री का विश्वास बता रहा हूँ आपको, एक हिंदू स्त्री का विश्वास बता रहा हूँ। ये जो 12 वर्ष से बीमार थी, ये इजरायली नहीं थी, इसने कभी यीशु को देखा नहीं था। जो आपको मरकुस 5 के अंदर मिलता है वो उसने यीशु को नहीं देखा था, लेकिन उसने यीशु की चर्चा सुन के विश्वास किया था। ये हिंदू स्त्री थी, इसने विश्वास किया था, इसने कामों की चर्चा सुनी थी, इसने देखा था परमेश्वर के काम को होते हुए। डॉक्टर ने मुझसे कहा कुछ नहीं हो सकता, आपको जो करना है 2 मिनट में करिए। मैं गया, उसके गर्भ पे ऊपर हाथ रखा, उसके पेट के ऊपर हाथ रखा और मैंने कहा प्रभु तूने दिया है, तू जिंदगी देने वाला है, तेरा कलाम कहता मृत्यु के डंक को तूने कुचल दिया है, यू कैन डू इट। बच्चे ने पेट में लात मार दी, हालेलुया। बच्चे ने पेट में लात मार दी। कैन वी ऑल से हालेलुया। मृत्यु के डंक को कुचलने वाला बच्चे ने मां के पेट के अंदर लात मार दी। जब मौत डॉक्टर डिक्लेयर कर दे, उसके बाद परमेश्वर अपना काम शुरू कर देता है। जब डॉक्टर सब कुछ खत्म कर बता दे, जब हालात बताएं सब कुछ खत्म हो गया, जब चारों तरफ के लोग बताएं तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, जब हर रिश्तेदार बताए कुछ नहीं हो सकता, तब यीशु के हाथ को रखवा लेना अपने। बच्चे ने पेट पर लात मारी, मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर चेक करिए। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी, डॉक्टर ने कहा अब हम डिलीवरी कराएंगे, हालेलुया। नॉर्मल डिलीवरी, 15 मिनट के अंदर बच्चा बाहर, 15 मिनट में मां के पेट से बच्चा बाहर। नॉर्मल डिलीवरी, लेबर पेन हुए, 15 मिनट में बच्चा बाहर। जिसको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था, वो आज करीब 18-19 साल का हो गया। आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बच्चे का करियर खत्म हो गया, मेरा परिवार क्या करेगा? आंसू बाहर है, कोई पुरानी चोट है दिमाग में, अरे बच्चा बीमार है। सो मेनी टाइम्स पेरेंट्स ब्रिंग देयर चिल्ड्रन। कितनी बार माता पिता अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, ब्रदर कुछ करो, कुछ करो। हमसे नहीं संभल रहा, हालात नहीं संभल रहे, बच्चा बीमार है, बच्चा बहक गया है, कोई शैतानी ताकत में उसको कब्जा कर लिया, कोई शैतान दोस्त ने कब्जा कर लिया उसके मन के ऊपर। बच्चा बीमार है, गर्भ से बीमार है, जमीन पे आने के बाद बीमार हो गया। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताऊं, द बाइबल सेज आई एम विद यू, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी औलाद के साथ चलूंगा। व्हेन जीसस वॉक्स, बाइबल कहती है वो कमजोरों के साथ चला, वो उस व्यक्ति के साथ चला जो हकलाता था, वो उस व्यक्ति के साथ चला जिसका नाम मूसा था, जो किसी व्यवस्था के कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गया था। वो उस मूसा के साथ चला जो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, लेकिन खुदा ने वायदा किया था मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। मूसा, रास्ता जंगल का हो सकता है, रास्ता अंधेरा हो सकता है, बट आई विल बी विद यू, मैं तेरे साथ रहूंगा। वो हकलाने वाला मूसा, वो हकलाने वाला, वो ठीक से नहीं बोल पाता था, शर्म आती है। जो लोग हकलाते हैं उनको शर्म आती है। कोई आपसे पूछता क्या कर रहे हो, शर्म आती है, हकलाने लगते हैं, हमें मालूम ही नहीं हम क्या बताएं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, हम हकलाने लगते हैं, हम बता नहीं पा रहे हमारे परिवार में क्या चल रहा है, हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हम हकला रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं। आसमान के खुदा ने मूसा से कहा, ओ आई विल वॉक विद यू मोजेस, आई विल वॉक विद यू। मूसा मैं तेरे साथ चलूंगा, हकलाना मत, परेशान मत होना,
डरना मत, मैं तुझे ऐसा कोई काम नहीं दूंगा जिसमें तुझे निराशा हो जाए। मैं कोई बात ऐसी नहीं बताऊंगा जिसमें तुझे शर्म आ जाए। मैं तेरे साथ चलूंगा, तू गर्व करेगा कि मेरा खुदा मेरे साथ चल रहा है। एंड गॉड वॉक्ड विद मोसेस, और खुदा ने अपने काम को पूरा किया। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड, कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। मेक नोन टू यू, आज की शाम में आपको पता चल जाए, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड, कुछ भी असंभव नहीं है। He can do everything for your child, He can do everything for your family, He can do everything in your sickness। कितनी पुरानी बीमारी है, कितना पुराना डर है, कितना पुराना भय है, कितनी पुरानी चोट है, कितनी गहरी चोट है, दिल के अंदर चोट है, दिमाग के अंदर चोट लगी है, सारे घाव को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आई विल हील यू, माई वुंड्स विल हील यू, परमेश्वर का वचन बताता है। यस, परमेश्वर का वचन बताता है, रोगों से मुलाकात, जान पहचान, बीमारियों से मुलाकात, आर्थिक बीमारी, सब कुछ मंदी में है, निराश हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब चली गई, निराश हैं, परेशान है, मैं तेरी बीमारी को चंगा करूंगा, क्योंकि मेरा नाम इमैनुअल है। मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा। द गॉड ऑफ हेवन विल बी विद यू, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले वो बातें जो आपको करनी चाहिए, बाइबल बताती है, इफ यू कन्फेस योर सिंस, अगर तुम अपने गुनाहों को मान लोगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, यू मस्ट लर्न, आपको सीख लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली बातें पहले होनी चाहिए। इफ यू कन्फेस बिफोर द लॉर्ड, अगर तुम अपनी पापों को मान लोगे, अपने अपराधों को मान लोगे, बाइबल सेज ही विल ब्लेस यू, बाइबल कहती है वो तुम्हें आशीष देगा। एक लेडी ने मुझे कॉल किया, 2-3 दिन पहले कॉल किया, उसने मुझसे कहा, ब्रदर मुझको एक बच्चा चाहिए। मेरे ससुराल के लोग कहते हैं बांझ, बच्चा नहीं है। मेरे ससुराल के लोग मेरे सामने अपने मेरे पति से कहते हैं दूसरी शादी कर लो, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती, बच्चा पैदा करोगी। मैंने उसको कहा बच्चा पैदा करोगी। यस, बाइबल बताती है ही ब्लेसेस अस, वो हमें आशीष देने वाला खुदा है। बाइबल बताती है यदि तुम कमज़ोर हो, डर रहे हो, तो खुदा के कलाम में लिखा, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, मेरा खुदा मेरे चारों तरफ बना रहेगा। वो डरी हुई थी, कह लेगी मुझे लगता है सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं ससुराल में अकेली हूँ, मैं किसी को नहीं बता सकती, पापा नहीं है मेरे, मैं बहुत डरी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा 2 बच्चे देगा, एक नहीं 2 बच्चे, क्योंकि मेरे से परमेश्वर वायदा कर रहा है, आई विल कंप्लीट द फैमिली। जब बाइबल बताती है कंप्लीट द फैमिली, एक बेटा और बेटी दोनों देगा। चिंता मत करो, ही विल ब्लेस यू, वो तुम्हें आशीष देगा। मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुन लूंगा। जस्ट प्रे टू गॉड, उस परमेश्वर से कह दो प्रभु मुझे चाहिए, उस परमेश्वर को कह दो प्रभु मेरे अंदर बीज बो दीजिए। द सीड्स विल कम फ्रॉम द हेवन। अभी भी इस समय सामर्थ के बीज आ रहे हैं, स्वर्ग से सामर्थ के बीज आ रहे हैं, इस समय भी स्वर्ग से सामर्थ के बीज आ रहे हैं। इफ यू वांट द ब्लेसिंग, अगर कोई ऐसी है स्त्री जिसको गर्भ नहीं ठहरता, आपको गर्भ बार बार गर्भ धारण करती हैं लेकिन गर्भपात हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, बच्चा पेट के अंदर खराब हो जाता है, मैं आपको बता दूं किसी प्रकार की रुकावट अब बच्चे को रोक नहीं पाएगी, किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चे को रोक नहीं पाएगी। बच्चा अच्छी तरीके से जन्म पाएगा, कोई रुकावट ऐसी नहीं होगी। गर्भ की नलियां ब्लॉक हैं, इसी वक्त खुल रही हैं। आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग इट, गर्भ की नलियां ब्लॉक हैं, खुल रही हैं। गर्भ में कोई घाव है, ट्यूमर है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में गर्भ के ट्यूमर सब खत्म हो रहे हैं। गर्भ में ट्यूमर्स उस प्रकार के जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, इसी वक्त सारे अंगूर जैसे गुच्छे जो गर्भ के अंदर हैं वो खत्म हो रहे हैं। गर्भ के अंदर इस प्रकार की बनावट हो गई है जैसे जड़ें होती है फैली हुई। अगर गर्भ के अंदर उस तरीके का मकड़जाल बन गया है तो वो इसी समय खत्म हो रही हैं। हालेलुया। तुम्हारा गर्भ साफ हो रहा है, तुम्हारा गर्भ साफ हो रहा है, तुम्हारा गर्भ साफ हो रहा है। तुम्हें किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम नेचुरल तरीके से गर्भवती हो जाओगी, तुम नेचुरल तरीके से गर्भवती हो जाओगी। स्वर्ग से बीज आ रहा है, द सीड इज कमिंग फ्रॉम द हेवेंस।
द सीड इज कमिंग फ्रॉम द हेवन इन गॉड्स अपॉइंटेड सीजन। परमेश्वर की ओर से नियुक्त सीजन में तुम गर्भ को धारण करोगी और गर्भवती होगी और बच्चे को पैदा करोगी। बहुत जल्दी ऐसा होगा, बहुत जल्दी ऐसा होगा। आई रिमेंबर अ लेडी, मैं एक पंजाबी स्त्री को जानता हूँ। एक बार वो मेरे पास आई, मैं एक दुकान पे गया था किसी काम से। वो जो दुकानदार था वो अपने दोस्त को अपनी समस्या बता रहा था। कहने लगा IVF कराते हैं, लाखों रुपए लगता है, फेल हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा। मैं इस दुकान पे किसी काम से गया था, मैं सारी बातें सुन रहा था। मैंने कहा भाई साहब इस समस्या का समाधान है? कहने लगे क्या समाधान है? मैंने कहा मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था, अच्छी बात नहीं है कि मैं आपकी बातें सुनूं, लेकिन आप जिस ढंग से दर्द में रो रहे हैं, जिस परेशानी से अपने मित्र को कुछ बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं यीशु मसीह आपका समाधान है। द बाइबल सेज ही इज द वे, बाइबल सेज ही इज द वे। द बाइबल कहती है वो रास्ता है। जब सारे रास्ते खत्म हो जाएं, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो, जब डॉक्टर्स कहते हो फलोगे नहीं, जब डॉक्टर्स कहते कुछ नहीं होगा, बाइबल कहती होगा, बाइबल बताती होगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, माँ के साथ यीशु मसीह एक शादी में गए, वहां पर दाखरस खत्म हो गया, सब परेशान थे, बेचैन थे। माँ, यीशु की माँ ये सब चीज देख रही थी। शायद उस परिवार से माँ का अच्छा रिश्ता था, अपने सारे बच्चों को लेकर के गई थी, अपने पूरे परिवार को लेकर के गई थी। माँ परेशान थी, उसने अपने बेटे यीशु की ओर देखा, का कुछ कर। बेटे को माँ की बात समझ में आई। बेटे ने चारों तरफ देखा, भीड़ बहुत है, ज्यादा दाखरस की जरूरत है। बेटे ने कहा दरवाजे के बाहर 6 मटके रखे हुए थे, उन मटकों में पानी भरो, मुंह भरो, मुंह तक भर दो, लबालब भर दो, आज सब कुछ बदल जाएगा। लेट योर माउथ बी फिल्ड विद द प्रेजेस ऑफ गॉड। आप यीशु की तारीफ से अपने मुंह को भर दीजिए, आपकी जिंदगी में सब बदल जाएगा। और वो मटके जो घर के बाहर रखे थे, आज सारे लोग उस मटकों की तरफ दौड़ रहे हैं, उन मटकों को देखना चाहते हैं, उन मटकों को छू के देखना चाहते हैं। देखिए वो मटके निरादर के मटके थे, वो आदर के मटके नहीं थे, वो घर के बाहर पड़े हुए थे, उनको कोई पूछता नहीं था, वो हाथ पैर धोने के काम में आते थे उसका पानी। आज उनको मुंह भरा गया। लगता है सबने आपको किनारे कर दिया है, समाज के लोगों ने किनारा कर लिया है, परिवार के लोगों ने किनारा कर लिया है, तुम्हारे सामने सब दौड़ करके आएंगे। बाइबल बताते ही यूसुफ के सामने उसके सारे भाई दौड़े दौड़े आए, यूसुफ के सामने दंडवत कर दिया भाइयों ने। तुम्हारे सामने लोग दंडवत कर देंगे, समस्याएं तुम्हारे सामने दंडवत कर देंगे, हालात तुम्हारे सामने दंडवत कर देंगे। मैंने उनका नाम बताया, मैंने कहा यीशु नाम है, उस दुकानदार को बताया। मैंने कहा यीशु नाम है जो चंगा करता है। कहने लगे यीशु तो क्रिश्चियंस का है। मैंने कहा वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट इज नॉट द गॉड ऑफ ओनली क्रिश्चियंस। यीशु मसीह संसार का परमेश्वर है। यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस का परमेश्वर नहीं है। ही ब्लेसेस एवरीवन। यदि आपका कोई दोस्त जो अन्य जाति का है, यदि आपके रिश्तेदार यदि अन्य जाति में और वो यीशु पर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, दे कैन रिजॉइस, उनके लिए खुशी की बात है। दे कैन बी ब्लेस्ड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कहती है ही इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर एवरीवन। वो तरस से भरा हुआ सबके लिए। बाइबल कहती है ही केम ऑन द अर्थ विद द लव फॉर एवरीवन। वो जमीन पर इसलिए आया कि संसार से प्यार कर सके। नेम ऑफ जीसस इज लव। यीशु मसीह का नाम प्यार है। बाइबल सेज इफ यू डोंट लव एनीवन यू डोंट नो क्राइस्ट। अगर तुम प्यार नहीं कर सकते, तुम यीशु को नहीं जानते हो, तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। तो वह प्यार करते हो, यदि तुम किसी के लिए प्यार रखते हो, यदि तुम किसी पर दया कर सकते हो, तब यह सिद्ध होता है कि तुम यीशु को जानते हो। अगर तुम लड़ाई करते हो, ठुकराते हो किसी को, तो तुम यीशु को नहीं जानते। मे बी यू मस्ट बी नोइंग गुड बाइबल। आपको बहुत अच्छी बाइबल का ज्ञान है, लेकिन तुम यीशु का ज्ञान नहीं है तुम्हें। यीशु का ज्ञान जानने के लिए प्यार जरूरी है। यीशु को समझने के लिए प्यार जरूरी है। यीशु के अंदर घुस जाने के लिए प्यार जरूरी है। मैंने कहा मैं आपके घर चलना चाहूंगा, आपकी पत्नी से मिलूंगा। उसने शटर डाउन किया, अभी चलते हैं। ही टुक मी, वो मुझे लेकर के गया। मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा इसी वर्ष में
हालेलुया। प्रभु इसी वर्ष में दे देना। दिन बीते, 1.5 महीने के अंदर उसने मुझे कॉल किया और मुझसे बोला, ब्रदर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे डिक्लेयर करो यार, अरे बताओ, मैंने कहा खुशी से बताओ। कोई तुम्हारी पत्नी के गर्भ को छेड़ नहीं सकता। कोई तुम्हारी दी हुई आशीष है, जो परमेश्वर ने तुमको आशीष दी है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। जो आशीष परमेश्वर ने तुमको दी है, उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जो बच्चा तुमको परमेश्वर ने दिया, उसको कोई खराब नहीं कर सकता। परमेश्वर तुम्हारे बच्चों की सुधि रखता है। बाइबल बताती है, ओ ही लव्स द चिल्ड्रन, वो बच्चों से प्यार करता है। उसने कहा, लेट द चिल्ड्रन कम अनटू मी, मेरे बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आ जाने दो। आई विल ब्लेस देम, मैं उन्हें प्यार करूंगा। दिन बीतते गए, वो अपनी पत्नी को हमारे पास लेके आता था प्रार्थना कराने के लिए। जब बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, उसने कहा, आप सबसे पहले आप होंगे जो उस बच्चे को गोद में लेंगे। मैंने उस बच्चे को गोद में लिया। मैं उस दिन खास करके रुका अपने शहर में इसलिए ताकि मैं उस बच्चे को गोद में लेके आशीष दे सकूं। आशीष के लिए, आपके हाथ आशीष के लिए। आज अपने हाथों को ऐसे देखिए, आज अपने हाथों को ऐसे करके देखिए और इन हाथों को बोलिए, मेरी तरफ स्क्रीन पे देखिए, इन हाथों को बोलिए, तुम दूसरों को आशीष देने के लिए बनाए गए। तुम दूसरों को आशीष देने के लिए बनाए गए हो। ये हाथ परमेश्वर ने दूसरों को आशीष देने के लिए बनाए हैं। तुम्हारे हाथों से आशीष निकलनी चाहिए। ये जुबान पे हाथ रखो, इस मुंह पे हाथ रखो और कहो, ए मुंह, ए जुबान, तुम दूसरों को आशीष देने के लिए बनाए गए हो। ए जुबान, तुम दूसरों को आशीष दोगे। तुम्हारी जुबान से निकली हुई आशीष दूसरों के जीवन में आएगी। उसको मैंने कहा था, बच्चा देगा, मेरा प्रभु बच्चा दे सकता है। सैमुअल नाम रखा मैंने, सैमुअल, अभिषिक्त, परमेश्वर का अभिषिक्त, जिससे परमेश्वर बातचीत करता है। जो बच्चे परमेश्वर ने तुमको दिए, जो आशीष तुमको परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर उन्हीं पर आशीष देगा। जब माँ बाप मुझसे कहते हैं बच्चे का दिमाग सही नहीं है, दिमाग संतुलित नहीं है, देयर इज अ बिग बिजनेसमैन इन लखनऊ, द सिटी ऑफ लखनऊ। लखनऊ शहर में एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके कई होटल्स है, कई रेस्टोरेंट्स हैं। एक विशेष प्रकार का लड्डू जो बनाते हैं, वो लड्डू अमेरिका और कनाडा और कहाँ कहाँ दूसरे देशों तक जाता है। बहुत महंगा लड्डू देते हैं। द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन लखनऊ। लखनऊ के अंदर वो बहुत ही बड़े व्यापारी हैं। एक बार उनकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर के आई। बच्चा हर वक्त ऐसे ऐसे घूमता रहता। कहने लगी, जब बच्चा जन्म में था, इसकी कोई प्रॉब्लम हो गई और इसके दिमाग की किसी गहरी नस के अंदर ब्लॉकेज आ गई है। ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस। मैंने सिर्फ आपके बारे में किसी से सुना। मैंने कहा, मैं अपने बच्चे को एक बार लेके तो जाऊंगी। मेरे पति यीशु पर विश्वास नहीं करते। हम हिंदू परिवार के लोग हैं, हम आरएसएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। अगर मुझे, मेरे लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आपके पास लेके आई हूं, तो मुझे पता नहीं क्या सजा दी जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप किसी संगठन के हैं, कोई बात नहीं। आप कहीं के भी हैं, कोई बात नहीं। बट योर चाइल्ड विल बी हील्ड। आपका बेटा चंगा होगा, आपका बच्चा चंगा होगा। आप किस कौम के यीशु मसीह नहीं देखेगा, आप किस संगठन के यीशु मसीह नहीं देखेगा, आप किस दल के यीशु मसीह नहीं देखा, बट यू विल बी हील्ड। योर चाइल्ड विल बी हील्ड। माँ बीमार है, माँ दर्द में है, बाप तड़प रहा है, लेकिन बाप जिद में है, बाप हठधर्मिता में है। मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, मेरी औलाद है, मैं लेके जाऊंगी। आई विल टेक माई सन। मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगी। अगर किसी का यीशु मसीह चंगा कर सकता है तो कोई बात नहीं। हमने पत्थर पूजे हैं, हमने जो जहाँ जहाँ बताया हम वहाँ गए हैं, तो हम यीशु के पास क्यों ना जाएं? आज तक हमें नहीं मालूम आप कहाँ तक गए हैं। आप यीशु के पास आए। बाइबल बताती है, फियर नॉट, कॉल मी, आई विल लिसन। मैं तुझे सुनूंगा। पुकार, पुकार, पुकार के देख, आई विल लिसन। पुकार के देख। सुनने वाला खुदा, सुनने वाला खुदा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा जिसके कान नहीं है। मैं किसी ऐसे प्रभु का नाम नहीं बता रहा जिसकी नाक सूंघ नहीं सकती। मैं किसी ऐसे परमेश्वर का नाम नहीं लेता जो चल फिर नहीं सकता। मैं किसी ऐसे परमेश्वर का नाम नहीं लेता जो सूंघ नहीं सकता। मैं किसी ऐसे परमेश्वर का नाम नहीं लेता जो रात में सोता और दिन में सुबह उठता है, दोपहर में आराम करता है। मैं यीशु मसीह का नाम ले रहा हूं।
खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसकी निगाहें बिना झपके, बिना पलक झपकाए 24 घंटे सृष्टि पर बनी रहती है। आज आपके ऊपर बनी हुई है, आपको चंगा करना चाहता है। ही वॉन्ट टू ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। पहले खुदा से कहिए, खुदा बाप मेरे पापों को क्षमा कर दे। ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। वो पापों को क्षमा कर देगा। जस्ट वन कॉल, जस्ट वन कॉल, जस्ट वन कॉल। एक बार पुकारिए, वो चंगा करने जा रहा है। हालेलुया, वो चंगा कर देगा। थैंक यू जीसस। वो आपके बच्चों को परिपूर्ण करेगा, वो आपके बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करेगा। थैंक यू जीसस। तुम्हारी औलाद को चंगा करेगा, तुम्हारी गड़बड़ियों को चंगा करेगा, औलाद की गड़बड़ियों को चंगा करेगा, दुष्ट की युक्ति को विफल करेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, पापों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, प्रभु आज सबके पापों को माफ़ कर दीजिए। अपने लहू को उड़ेल दे यीशु राजा। जो लोग तेल की बोतल लेकर के बैठे, पिता परमेश्वर आज उनके तेल पर अभिषेक उड़ेल दे, अभिषेक उड़ेल। हम तेल की प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम तेल के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके पास तेल है, आपके हाथों में तेल है, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। बीमार के माथे पे लगा दीजिए, बच्चे के सर पे लगा दीजिए, बच्चे के सर को अनॉइंट कर दीजिए। आज अभी उड़ेल दीजिए, लाइव उड़ेल दीजिए, अभी उड़ेल दो बच्चे के सर के ऊपर। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आशीष दे, आशीष दे, तेल पर आशीष दे, तेल पर अभिषेक दे। खुदा के कलाम में लिखा है, एक ऐसा तेल जो हारून के सर पे उड़ेला गया और उसकी दाढ़ी पर से होता हुआ वस्त्र के छोर तक चला गया। अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। इस तेल को उड़ेल दो, उन बच्चों पे उड़ेल दो जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। उन बुजुर्गों पर उड़ेल दो जो कहीं कमज़ोर हैं, जो उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके जोड़ों में दर्द है। आप वहाँ मल दीजिए, इसी वक्त अभी मल दो। यीशु मसीह के नाम में तेल पर अभिषेक आ जाए, यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए, यीशु मसीह के नाम में अभी से चंगाइयाँ शुरू हो जाएं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। अभी कुछ लोग पश्चाताप कर रहे हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तुम रो रहे हो, तुम परेशान हो। मैं उस माँ से कहना चाहता हूँ जो अपने दोनों बेटों के लिए परेशान है। तेरे पास 2 बेटे हैं माँ, खुदा कह रहा है आई विल ब्लेस देम, आई विल फिल देम विद द विजडम। मैं तेरे दोनों बच्चों को आशीष दूंगा, बुद्धिमानी से परिपूर्ण करूंगा। मैं आसमान का खुदा हूँ, मैं आसमान का खुदा हूँ। खुदा यूँ फरमाता है, मैं तेरे दोनों बेटों को आशीष दूंगा। विलाप मत कर, क्योंकि खुदा के कलाम में रहता है विलाप नहीं होगा, अब रोना नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे आंसुओं को पोंछ दूंगा। यू हैव क्राइड अ लॉट। तू बहुत रोई है माँ, तो अपने बच्चों को लेकर के बहुत रोई है, बट गॉड इज गोइंग टू टच यू। परमेश्वर इसी समय तुम्हें छूने जा रहा है। तुम बच्चों से परेशान हो, बच्चों से परेशान हो, बच्चों से परेशान हो, बच्चों को देखती तो परेशान हो। डोंट क्राई, बिल्कुल मत रो। गॉड इज गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। परमेश्वर नए रास्ते खोलने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को सामर्थ से भरने जा रहा है। परमेश्वर पुरानी बातों को खत्म करने जा रहा है। परमेश्वर पुरानी जड़ों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। दुष्ट ऑर्गन्स, दुष्ट की युक्तियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। ये दुष्ट की युक्तियां तुम्हारे परिवार से यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। दुष्ट की युक्ति यीशु के नाम में दूर हो जाए। किसी भी प्रकार के ऑर्गन की खराबी, किडनी, लिवर की खराबी, पेनक्रियास की खराबी, किसी भी ऑर्गन की खराबी, स्प्लीन्स की खराबी, यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगी हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में ऑर्गन्स नए हो जाए। क्रिटनाइन बढ़ा हुआ यीशु के नाम में नीचे आ जाए। किडनी के अंदर क्रिटनाइन बढ़ा हुआ यीशु के नाम में नीचे आ जाए। लिवर के अंदर सूजन यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। लिवर के अंदर गड़बड़ियां यीशु के नाम में चली जाएं। जॉइंटिस यीशु मसीह के नाम में उतर जाए। यीशु के नाम में उतर जाए। जॉइंटिस यीशु मसीह के नाम में उतर जाए। किसी भी प्रकार का बुखार यीशु मसीह के नाम में छोड़ के चला जाए। किसी भी प्रकार का खून का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में चला जाए। तुझसे विनती करते प्रभु, इसी वक्त दिमाग की सारी बीमारियों को ठीक कर दीजिए। मानसिक असंतुलन को ठीक कर दीजिए। मानसिक बीमारियों को ठीक कर दीजिए। बंद सूखी नसें, दबी हुई कुचली हुई नसें, फटी हुई नसें, क्रैक नसें, यीशु मसीह के नाम में दिमाग की हर नस सही तरीके से काम करने लगे। यीशु मसीह के नाम से काम करने लगे। यीशु के नाम में काम करने लगे। दिमागी परेशानियों के कारण जो लोग पैरालाइज्ड हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जाए। स्तन कैंसर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। स्तन कैंसर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। मैं तुझसे कहता हूँ यस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। लिवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, स्किन का कैंसर यीशु मसीह के नाम में, ब्लड का कैंसर यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त से चंगा हो जाए, इसी वक्त से चंगा हो जाए। गुप्तांगों का कैंसर यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हड्डी की बीमारी, बोन मैरो की बीमारी, हड्डी के अंदर की बीमारी, हड्डी के अंदर टेढ़ापन, हड्डी के अंदर टूटन, हड्डियों का बार बार टूटना, हड्डियों का झड़ना यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त चंगा हो जाए। थैंक यू जीसस। लेट द होली स्पिरिट मूव लॉर्ड, लेट द होली स्पिरिट मूव। वचन है तेरा, तेरी सामर्थ को लेके जाए, अपने काम को पूरा करे। आंखों का सूखना, आंखों की नसें का कमजोर होना, आंखों की दृष्टि चली जाना, अंधापन, अंधपन की आत्मा यीशु के नाम में चली जाए, अंधपन की आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। कानों का बहरापन, कानों का फटना, कानों में साए साए आवाज आना यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त चंगाई हो जाए। यीशु के नाम ऊंचा सुनना, यीशु मसीह के नाम में हेयरिंग एड की जरूरत ना पड़े, यीशु के नाम में हेयरिंग एड की जरूरत ना पड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कार्डियक प्रॉब्लम्स, कार्डियक इश्यूज, कार्डियक इश्यूज, कार्डियक की ब्लॉकेज, दिल की ब्लॉकेज यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूँ। दिल के अंदर की नसों की ब्लॉकेज, धमनियों की ब्लॉकेज, दिल के अंदर का करंट कम होना, दिल के अंदर करंट कम होना, दिल के अंदर करंट में गड़बड़ी होना, करंट का बढ़ना, घटना, गड़बड़ी होना, ग्राफ का गिरना, बढ़ना यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। दिल चंगा हो जाए, दिल चंगा हो जाए। यीशु के नाम में सारी धमनियां खुल जाएं, रक्त का प्रवाह दिल के अंदर सही हो जाए। जिनकी पंपिंग कम है वो पंपिंग बढ़ जाए इसी वक्त। यीशु के नाम में अगली रिपोर्ट में पंपिंग बढ़ी हुई आएगी। यीशु मसीह के नाम में पंपिंग की रिपोर्ट बढ़ी हुई आएगी। यीशु मसीह के नाम में लिवर की सारी बीमारियां सही हो रही हैं। यीशु मसीह के नाम में पुरानी हड्डियों की बीमारियां सही हो रही हैं। यीशु के नाम में यह हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में ऐसा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया जीसस। गर्भ के अंदर की बीमारियां, गर्भ के अंदर की बीमारियां, गर्भ धारण नहीं हो रहा है, गर्भ के अंदर की बीमारियां, गर्भ के बाहर की बीमारियां, गर्भ के अंदर की बीमारियां, गर्भ के बाहरी हिस्से पर तमाम सिस्ट होना, गर्भ के अंदर सिस्ट होना, गुच्छे जैसी सिस्ट होना यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चमत्कार हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। मर्दों की नपुंसकता यीशु के नाम में बिल्कुल चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं इस बार डिक्लेयर कर रहा हूं, इसी साल में तुम गर्भवती हो जाओगे, इसी वर्ष में गर्भ धारण करोगे, इसी वर्ष में ऐसा होने पाएगा, गर्भ धारण कर सकोगे। यीशु मसीह के नाम में ऐसा होगा, यीशु के नाम में ऐसा हो जाएगा, गर्भ धारण कर पाओगे। हालेलुया, चंगे हो जाओ। मैं कहता हूं चंगे हो जाओ, मैं कहता हूं चंगे हो जाओ। हड्डियों के दर्द चंगे हो जाओ, जोड़ों के दर्द, हड्डियों में टक 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 आवाज आना चंगे हो जाओ। हड्डियों की कमजोरियां चंगे हो जाओ। पुराना बिगड़ा अर्थराइटिस यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। टेढ़ी उंगलियां, टेढ़े पैर यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। जुबान की ट्विस्टिंग, बोलना कुछ चाहते हो निकलता कुछ है, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। दिमाग का असंतुलित होना यीशु के नाम में हम कहते चंगे हो जाओ। दांत और दाढ़ों में दर्द आता है, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। कमर में और गर्दन में दर्द आता है, यीशु के नाम में मैं कहता हूं चंगे हो जाओ। हालेलुया जीसस। कानों का बहना, कम सुनना यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। डायबिटिक कंट्रोल, डायबिटिक कंट्रोल, डायबिटिक कंट्रोल। पेशाब अपने आप आपका बह जा रहा है, पेशाब ज्यादा आ रहा है, पेशाब में चींटी और चींटे लग जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। पेशाब पीला और गाढ़ा आ रहा है, यीशु के नाम में मैं कहता हूं चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। पेट के नीचे हिस्से में दर्द, यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं चंगे हो जाओ। हालेलुया जीसस, हालेलुया। रिपोर्ट्स बदल रही हैं, रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। तुम्हारी अगली रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, सारी रिपोर्ट्स तुम्हारी नॉर्मल आ रही हैं। हालेलुया जीसस। हकलाना, मिर्गी के दौरे,
चक्कर खा के गिर जाना, दांतों का भिज जाना, दांतों के बीच में जुबान का फंस जाना, अजीब अजीब करके आवाजें निकलना, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। अंधेरा देख करके डरना, कमरे में अकेले बैठ के डर, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। छुटकारा हो जाए तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा हो जाए। विरोध हो रहा है, विवाह में विरोध हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा। जो लड़का देखने आता है तुम्हें जुबान देता है लेकिन वापस नहीं लौटता, जो लड़की तुम्हें देखती है रिजेक्ट कर देती है। विवाह होंगे, तुम्हारे बच्चों के विवाह भी होंगे, तुम्हारे बच्चों के विवाह होंगे। हालेलुया, तुम खुशियां मनाने पाओगे। तुम्हारे घर में कोई उत्सव नहीं हुआ, खुशियां नहीं मनाई जा रही, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। तुम्हारे बच्चे संभल नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। कर्जे की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। कर्जा भर के तुम फ्री हो सको, कर्जदार तुम पर हमला नहीं करेंगे, और अब कर्जदार तुम पर हमला नहीं करेंगे, और अब कर्जदार तुमको हमला नहीं करेंगे। जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। आई कैन सी अ बिग डोर ओपनिंग। एक बड़ा दरवाजा परमेश्वर ने खोल दिया है, एक बड़ा दरवाजा परमेश्वर ने खोल दिया है। व्यापारियों के लिए और नौकरी चाहने वालों के लिए परमेश्वर बड़े दरवाजे खोल रहा है। गॉड्स चिल्ड्रन विल एंटर इट। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड विल एंटर इट। जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो उसके अंदर प्रवेश करेंगे। बड़ी नौकरियों के अंदर, बड़ी नौकरियों के अंदर, व्यापार के बड़े ऑर्डर्स के अंदर तुम प्रवेश करने पाओगे। आशीष दे प्रभु, आशीष दे। रुके हुए प्रमोशंस की फाइलें आगे बढ़ेंगी, नौकरियों की फाइलें आगे बढ़ेंगी। यीशु मसीह के नाम में ऐसा होगा। हालेलुया। पुराने रुके हुए काम, पुराने विरोधी, धुर विरोधी जो तुम्हारे विरोध करते हैं, उनके सर नीचे हो जाएंगे। यीशु मसीह ऐसा करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, वो तुम्हारे दुश्मनों के रूबरू तुम्हारे लिए मेज बिछाता है। वो तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा। दुश्मन देखने पाएंगे और तुम यीशु के साथ बैठ करके उसी मेज पर खाना खाओगे। तुम्हारे दुश्मनों के सामने वो मेज बिछा देगा। तुम्हारे दुश्मनों के सामने वो तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा। यस, इट इज गोइंग टू हैपन नाउ। तुम्हारे दुश्मन देखेंगे कि तुम्हारा यीशु कैसे काम करता है, तुम्हारा यीशु देखने पाएगा। हालेलुया। किसी भी प्रकार का बुखार, किसी भी प्रकार के दर्द, किसी भी प्रकार के पुराने सड़े हुए घाव में से मवाद बहता रहता है। आपको सालों हो गए पट्टी करते हुए, घाव खत्म नहीं हो रहा। पुराना नासूर है, गहराई तक चला गया है, ब्लीडिंग होती है, पस निकलता है। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगाई, यीशु मसीह के नाम में चंगाई। पुराना घाव सूख जाएगा, नासूर खत्म हो जाएगा, नासूर खत्म हो जाएगा। नासूर एक श्राप है, यीशु के नाम में खत्म हो जा रहा है। नासूर एक श्राप है, यीशु के नाम में खत्म हो जाएगा। हर श्राप खत्म होगा। तुम्हारे घर में लोगों की मौत बहुत जल्दी हो जाती है, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जीवन साथी की मौत, तुम्हारे लोगों की मौत, तुम्हारे घर में बच्चों की मौत, यीशु मसीह के नाम में ऐसा नहीं होगा। हालात बदलेंगे, अब हालात बदलेंगे, शराब जाएंगे, दुष्ट की युक्तियां खत्म करी जाएंगी। दुष्ट ने पीढ़ियों से पीढ़ियों तक तुम्हारे घर में डेरा किया, आज वो दुष्ट रताड़ा जाएगा। तुम्हारे घर में लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर शक की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो रही है। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, मैं कहता हूं, चंगे हो जाओ। तुम्हारे बच्चे दाखलता की तरह फलेंगे, लबानोन के वृक्ष की नाई बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। गर्भवती स्त्रियों पर आशीष दे, जो गर्भ धारण करेंगे उनको आशीष दे। उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर आशीष दे। बच्चे को पिता परमेश्वर गर्भ के अंदर अनॉइंट कर दीजिए, गर्भ के अंदर अनॉइंट कर दीजिए। प्रभु जी, इस वर्ष में बहुत सारे बच्चे चाहिए, इस वर्ष में बहुत सारे बच्चे चाहिए। हर वो स्त्री जो माँ बनना चाहती है उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दे। इस वर्ष में बहुत सारे बच्चे चाहिए। मेरा बीज का कोटा बहुत बड़ा होना चाहिए प्रभु, बहुत ज़्यादा बच्चे चाहिए। बहुत सारे लोग हैं प्रभु, बहुत सारे लोग हैं। ओ प्रभु, वो रो रहे हैं, वो विलाप कर रहे हैं, वो रो रहे हैं पिता, दिल फटे पड़े हैं, दिल टूटे पड़े हैं। गर्भ के अंदर फल बीज डाल दे यीशु, गर्भ के अंदर बीज डाल दीजिए। यीशु के नाम में ऐसा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो जाए। हर रुकी हुई फाइल आगे बढ़ सके, हर रुका हुआ काम यीशु के नाम में आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, आमीन, 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 आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अगर आपको आज आशीष मिलती है, जरूर अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करिए। वी विल वेट फॉर योर ब्लेसिंग्स। हम आपके लिए इंतज़ार करेंगे। अगर आपको आशीष मिली है, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, अपनी गवाहियों को लिखिए। हम लोगों के साथ शेयर करेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी है, किस प्रकार से परमेश्वर ने आज आपको छुआ है। वी आर वेटिंग फॉर योर टेस्टमनीज। हम आपकी गवाहियों का इंतज़ार करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।